दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 21 फरवरी 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले देखिए अपडेट है पीसीएस को लेकर के। पीसीएस के 200 पदों पर होगी भर्ती, आवेदन प्रारंभ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस परीक्षा 2025 और सहायक वन संरक्षक यानी एसीएफ और क्षेत्रीय वन अधिकारी यानी आरएफओ सेवा 2025 के लिए कल बृहस्पतिवार को विज्ञापन जारी कर दिया। साथ ही 200 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आयोग को अभी आरएफओ के पदों का अध्याचन नहीं मिला है। अध्याचन प्राप्त होने के बाद इसे परीक्षा में शामिल कर लिया जाएगा। रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों के अनुसार घट या बढ़ सकती है। पीसीएस परीक्षा 2025 व एसीएफ आरएफओ परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने के लिए जो अंतिम डेट है वो 24 मार्च है। वहीं ऑनलाइन संशोधन करने की जो डेट है वो 2 अप्रैल तय की गई है। यूपीपीएससी के कैलेंडर में प्रारंभिक परीक्षा जो है पीसीएस की 12 अक्टूबर 2025 को प्रस्तावित की गई है। इस परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे गए जाएंगे। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। इंटरव्यू 100 नंबर का होगा। आवेदन के लिए ओटीआर करना कंपलसरी है। बिना ओटीआर के कोई भी अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा का कंप्लीट जानकारी दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा आपकी 400 नंबर की होती है। 2 पेपर होंगे, सुबह 9:30 बजे से 11:30 तक और दूसरा पेपर होगा 2:30 से 4:30 बजे तक, यानी 2-2 घंटे के 2 पेपर होते हैं। पहली पाली में सामान्य अध्ययन की परीक्षा होती है जिसमें 150 प्रश्न होंगे और दूसरी पाली में सीसेट की परीक्षा होगी जिसमें 100 प्रश्न होंगे। सारे प्रश्न मल्टीपल चॉइस के होंगे। जो मेरिट आपकी बनेगी वो प्रथम पेपर यानी सुबह पाली के अनुसार बनेगी और शाम पाली का जो पेपर होता है वो केवल क्वालिफाइंग होता है जिसमें 33% मार्क्स लाने जरूरी होते हैं। इसके बाद मुख्य परीक्षा की बारी आती है। मुख्य परीक्षा में 8 प्रश्न होते हैं। ये पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। इसको हल करने के लिए 3 घंटे का समय होता है एक पेपर को। ठीक है, परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक और शाम को 2 से 5 बजे के बीच रहती है। 1500 नंबर की मुख्य परीक्षा आपकी होती है। पहला प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी, दूसरा निबंध का होता है। ठीक है, प्रश्न पत्रों की परीक्षा 150 नंबर की होगी इनकी और बाकी पेपर जो 6 होंगे जीएस के होंगे वो 200-200 नंबर के रहेंगे। तो 1500 नंबर का आपका मुख्य परीक्षा होता है। 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। 1600 नंबर के हिसाब से यहाँ पर मेरिट बनती है। तो अधिकारी वर्ग की ये भर्ती है। अगर आप शामिल होना चाहते हैं इसमें तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीसीएस से जुड़ी हुई एक अपडेट यहाँ पर आपके लिए कि 7 साल में इस बार सबसे कम पद घोषित किए गए। लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2025 का विस्तृत विज्ञापन गुरुवार को जारी कर दिया। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन भी शुरू हो गया। लेकिन इस बार जो है पदों की संख्या पिछले 7 साल की तुलना में सबसे कम जारी की गई है। इससे प्रतियोगी छात्र जो हैं, जो पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्र हैं, वो मायूस हैं। हालांकि परिणाम आते आते पदों की संख्या में वृद्धि हो सकती है, पर शुरुआत को देखते हुए माना जा रहा है कि इस बार पदों की संख्या पिछली 7 भर्तियों की तुलना में कम ही रहेगी। पीसीएस 2024 में जिसमें भर्ती की बात करूँ तो उसमें 220 पद आए थे पिछली 2024 में। 2023 में बात करते हैं तो 173 पद पर विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन बाद में पदों की संख्या बढ़कर के 291 हो गई थी। इसी तरह सभी भर्तियों का हाल यही है कि शुरुआत में पद कम आते हैं लेकिन बाद में पद जो है बढ़ जाते हैं। कल उत्तर प्रदेश सरकार का बजट जारी किया गया है। इस बजट में कई सारी चीज़ें निकल के आई हैं। मैं अभी आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। उससे पहले यहाँ पर देखिए कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मानदेय अब 16 से 18,000 तक रहेगा। कहीं कहीं पर 20,000 की भी बात कही गई है। ठीक है, तो बजट के बाद की तस्वीरें आपके सामने है जहां पर आउटसोर्सिंग कर्मचारी जिनको अभी 8 से 10,000 रुपये मिलता है, इनको अब 16 से 20,000 रुपये की बात कही गई है। यहाँ देखिए, यहाँ पर बड़े बड़े हाईलाइट करके दिया गया है हिंदुस्तान की तरफ से कि संविदा कर्मियों को अब 20,000 रुपये वेतन। मुख्यमंत्री ने गरीब, किसान, सनातन संस्कृति को समर्पित बताया बजट और 60 लाख नौकरियों के अवसर सृजित करने की बात कही गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 60 लाख नौकरियों के अवसर सृजित होंगे। ठीक है, और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए एक निगम बनाया जाएगा जहाँ से सारा कंट्रोल किया जाएगा। शिक्षा को लेकर के क्या मिला कुल मिलाकर के बजट में वो यहाँ पर देखिए
कि मेधावी बेटियां पाएंगी स्कूटी, शिक्षा को 1,00,000 करोड़। राज्य सरकार ने बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए 1,06,360 करोड़ रुपए से अधिक का प्रस्ताव रखा है। इसमें शिक्षा पर इतनी भारी राशि खर्च की गई है कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य बना गया है, यानी शिक्षा के मामले को लेकर के। कहने का मतलब यह है कि सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जो है सबसे ज़्यादा बजट शिक्षा पर खर्च कर रही है, ऐसी जानकारी दी गई है। यहाँ पर देखिए दिया भी गया है कि शिक्षा पर सबसे ज़्यादा व्यय करने वाला राज्य बना यूपी। मुख्यमंत्री ने गिनाई बजट की विशेषताएं, नहीं ठहरते कई राज्य। कुछ चीज़ें हैं शिक्षा को लेकर के, तो देखिए लिखा है कि 8 साल में बेरोजगारी दर नियंत्रित है, ये कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी का। दूसरा है कि 27.5 लाख करोड़ के जीडीपी होने का अनुमान है। तीसरा ये है कि सभी नगरीय क्षेत्रों में, जो नगर क्षेत्र हैं, यहाँ पर अटल पुस्तकालय खोले जाएंगे। ठीक है, इसके लिए बजट दिया गया है। अब गोरखपुर में बनेगा वानिकी एवं औद्यानिक विश्वविद्यालय, तो ये यहाँ पर बात कही गई है। इसके साथ ही नीचे देखो दिया गया है कि 22,000 ग्राम पंचायतें उत्तर प्रदेश में हैं, तो यहाँ पर लाइब्रेरी बनाई जाएगी और 35 करोड़ से अधिक पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधों का रोपण किया जाएगा। कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं, देखिए कि वंचित को वरीयता का बजट है, हर गरीब परिवार में एक रोजगार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि वंचित को वरीयता थीम पर आधारित 25-26 बजट में हर गरीब परिवार को एक रोजगार की गारंटी है। तो उत्तर प्रदेश सरकार गारंटी ले रही है कि हर गरीब परिवार को एक रोजगार मिलेगा। इसे संविधान शिल्पी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को समर्पित करते हुए कहा कि इस बार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले का पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। मतलब ये जीवन यापन करने वाला कोई नहीं बचे, गरीबी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। जिनके पास जो सुविधा नहीं है उसे दिया जाएगा और हर परिवार के लिए 1.25 लाख रुपए सालाना निश्चित आय की गारंटी मिलेगी। यानी चाहे जितना गरीब परिवार हो, साल का 1.25 लाख रुपए पक्का कमाएगा, ऐसी व्यवस्था की जाएगी। इसी लक्ष्य को साध करके उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन ले जाएंगे। तो कुल मिलाकर के अब आपके सामने है, बातें तो बड़ी बड़ी मुझे दिख रही हैं, बाकी आप लोग समझदार हैं। यहाँ पर देखिए युवाओं को क्या मिला इस बजट से, तो युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए 1225 करोड़। जितने भी युवा हैं उनको सरकार उद्यमी बनाएगी और इसके लिए सरकार ने लक्ष्य रखा है 1.25 लाख युवा उद्यमी बनाने का लक्ष्य। ठीक है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं, आपको लोन वगैरह दिया जाएगा, लोन लेकर के आप लोग जो उद्यमी यानी बिजनेसमैन बन जाएंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से ये परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें आप देखेंगे तो कई सारी परीक्षाएं हो चुकी, जैसे पीसीएस की परीक्षा 16 फरवरी को हो चुकी है। इसके बाद बाकी कई सारी परीक्षाओं की डेट यहाँ पर लगी है। जैसे देखिए कि सहायक प्राध्यापक उच्च शिक्षा विभाग में जो परीक्षा आई आपकी 1 जून 2025 को लगाई गई है। ठीक है, इसके बाद इसकी मेंस परीक्षा फेज़ 2 है जो 27 जुलाई को लगाया गया है। इसके बाद बाकी और परीक्षाएं, तो जो अगर आप किसी भी परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं, इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।